हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10वीं मैथ का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 2 का मैं कुछ सवाल इसके पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं और इसमें हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका जो चौथा है, पांचवा है और छठवां है, इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोले तो ये शून्यकों का योग है। क्या है? शून्यकों का योग। और अल्फा इंटू बीटा बोले तो ये गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, चौथा का हल। ठीक है, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 है। अब देखिएगा, शून्यकों का गुणन फल, जो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है? 1 है। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तब द्विघात बहुपद, है ना, तब द्विघात बहुपद, इसका आप लोगों को सूत्र मालूम होना चाहिए, किस प्रकार से हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है यक्स स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इतना समझ में आ गया? अब देखिएगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे यक्स स्क्वायर ही करना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1। और यहाँ पे यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 1 दिया है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स और प्लस का 1। बहुत ही आसान होता है बहुपद को निकालना। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग 5वें नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरे का 5वां देखेंगे। यहाँ पे मैं पूरा न मिटाकर, है ना, थोड़ा समय का बचत हो जाएगा, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा जिस तरीके से लिखा जाता है ना। यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है? -1/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/4। तब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का आप लोग जो रूप होता है उसे जानते ही हैं। ये इसका व्यापक रूप क्या होता है? यक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है? व्यापक रूप होता है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की क्या है? -1/4 यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है? 1/4 है। इतना आप लोगों को आया समझ में? अगर आ रहा है समझ में तो आप एक लाइक अवश्य करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही कहना है। यहाँ पर देखिए, यक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 यक्स और प्लस का 1/4। देखिए 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, तो हम क्या करेंगे? 4 का सभी पदों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 का सभी पदों में गुणा करने पर, जब हम सभी पदों में 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस
4 इंटू 1/4x और प्लस का 4 इंटू 1/4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 4x² प्लस का x और प्लस का 1, ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। चलिए इसी के साथ हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा बोलूँ तो वो शून्यकों का योग है और अल्फा इंटू बीटा बोलूँ तो वो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 6वें नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। हम इतना अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए इतना हम क्या कर लिए, अरेंज कर लिए। अब देखो यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया गया है इसमें, तो 4 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 4 लिख दें। अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब देखो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है, आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए अभी तक। क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया इतना। चलिए अब करते हैं x² मीन्स यहाँ पे अगर मैं x² की बात करूँ तो आपको x² ही रहने देना है, प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है, x यहाँ पे कर देंगे और प्लस का अल्फा इंटू बीटा है 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आया नहीं है। अगर डिनोमिनेटर आया होता तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ता, कैंसिल करना पड़ता। ठीक है, और आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सेक्शन सॉल्व हो चुके हैं। प्यारे साथियों, आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आप इन सभी वीडियो को देखकर अच्छे से मैथ की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।